गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस ब्लू कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड। ये केस 23 जुलाई 2021 को डिसाइड किया गया। मैटर चंडीगढ़ की ए बेंच ने डिसाइड किया और ये केस 90 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 294 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो मेन इशू इन्वॉल्व है वो एक खर्चे को लेकर के है। डिपार्टमेंट ने कहा कि ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एसएससी का कहना था कि वो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में जो मेन डिस्टिंक्शन है वो ये डिस्टिंक्शन है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स को एक्वायर करने के लिए किया जाता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन असेट्स की मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा होता है उसके ऊपर किया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेली रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो जब एसएससी अपने बिजनेस को चलाने के लिए असेट्स खरीदता है जिससे उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। सपोज करो पहले एसएससी के पास एक मशीन है और फिर एसएससी दूसरी मशीन और लगाता है, तो उस मशीन को खरीदने के लिए जो खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। प्रेजेंट केस में एसएससी का रियल एस्टेट का बिजनेस है और एसएससी का कुछ फाइनेंसिंग का भी काम है। तो इस केस में एसएससी को 4.66 करोड़ का इंटरेस्ट रिसीव हुआ और एसएससी ने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करीबन 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम किया और 3.5 करोड़ रुपए के प्रोफेशनल चार्जेस खर्चे के अंदर क्लेम किए। एसएससी को ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, एसएससी ने अपने एरिया अपने कस्टमर्स को बेचा था, कुछ उन्होंने पेमेंट कम की थी जिसके ऊपर एसएससी को जो फ्लैट बायर्स थे उनसे जो है वो इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई थी। इसके अलावा एसएससी जो है वो एक किसी बाहर की कंट्री में एक होटल प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था जिसकी अवधि में एसएससी ने काफ़ी सारे खर्चे प्रोफेशनल हेड में किए थे। जनरली जब भी कोई कंपनी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बाहर स्टार्ट करती है या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो उस केस के अंदर जो प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स को हायर किया जाता है और वो एक एसएससी की बिजनेस की स्टार्ट करने की नई स्टेज होती है। तो गेस्टेशन पीरियड में एसएससी के जो टेक्निकल सर्विसेज और जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं उनके ऊपर काफ़ी खर्चा होता है। असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि ये 3,66,00,000 रुपए जो प्रोफेशनल चार्जेस के अंदर खर्चा किया गया है ये एसएससी का प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर है, अभी एसएससी का बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। इस केस में एसएससी का बिजनेस स्टार्ट हो चुका था। एसएससी ने अपने कस्टमर से डिपॉजिट्स लेना शुरू कर दिया था। जो पैसा नहीं आया था एसएससी जो है वो उस पैसे पर अपने कस्टमर से ब्याज ले रहा था। तो इसका मतलब ये था कि एसएससी का बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि मूल क्वेश्चन ये है कि यदि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के जो खर्चे हैं वो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर हैं और बिजनेस स्टार्ट होने के बाद जो खर्चे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। असेसिंग ऑफिसर ने ये कह करके उन खर्चों को डिसअलाउ कर दिया कि ये प्रोफेशनल चार्जेस जो हैं वो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने ये कहा कि ये खर्चे जो हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में आते हैं और एसएससी को बेनिफिट दिया। इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो डिपार्टमेंट था वो आईटीएटी में गया और आईटीएटी ने भी एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया कि यहां पे एसएससी का बिजनेस स्टार्ट हो चुका है और ये प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस के दायरे में नहीं आता ये खर्चा। वंस द बिजनेस हैज स्टार्टेड एंड द एसएससी हैज स्टार्टेड collecting the deposits from its customers for selling them the project, and the SSC has also started a new project for a hotel. So all these expenses are done for the business purposes and there was no question on the genuinity of the expenses, so these expenses cannot be disallowed into the assessment of the SSC. The ITAT has also held that business was in existence and expansion thereof was under consideration and expenses therefore has to be allowed by the assessing officer. तो इस केस में जो मूल क्वेश्चन था वो ये था, आईटीएटी ने कहा कि एसएससी का बिजनेस स्टार्ट हो चुका है और ये सारे खर्चे जो हैं एसएससी को खर्चों के बतौर मिलने चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बतौर मिलने चाहिए। खाली एक जो खर्चे का क्वांटम है वो खर्चे के नेचर को डिसाइड नहीं करेगा, उसका नेचर डिसाइड करेगा, ये फैक्ट्स पे डिसाइड करेंगे। इस केस में एसएससी का बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो चुका था, इसलिए आईटीएटी ने और सीआईटी अपील ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया। फ्रेंड्स, ये केस
कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच की जो थिन लाइन होती है उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा डिपार्टमेंट की कोशिश रहती है कि जहां पे एसएससी को बेनिफिट मिलने वाला होता है तो वो उस खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन से निकाल करके कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में ले जाना चाहते हैं। तो दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, फॉर द convenience of my listeners, I also attach the full text of the judgment into the description. So if you want to take the full case, you can take the full case from there also. There is no need to go for the search of the case. The exact case you can take from the description of this video. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Income Tax Officer versus Blue Coast Infrastructure Development Limited. Thank you, friends.